नमस्कार दोस्तों, एडू टॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। अब हम हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज एडू टॉक फॉर यू से जुड़ सकते हैं और अपनी राय हमें वहां पे बता सकते हैं। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। देखिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से हम सैंपल का सिलेक्शन करते हैं उसमें रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वैलिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग क्या होता है, इन सब के बारे में सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ मैं। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट से जाके उसे देख सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है इसमें होता है रैंडम सैम्पलिंग का। रैंडम सैम्पलिंग में सबसे पहला मेथड आता है लॉटरी मेथड। अब लॉटरी मेथड का यूज़ कब किया जाता होगा? अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो जो पीजी का एग्ज़ाम होता है, पीजी के एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल्स होते हैं। अब सभी को वही प्रैक्टिकल चाहिए होता है जो कि ईजी हो। इस समस्या से बचने के लिए एग्जामिनर क्या करता है कि उन सारे प्रैक्टिकल्स के नाम पर्ची बना करके रख लेता है, लिस्ट बना करके रख लेता है और आपसे किसी एक लिस्ट को उठाने के लिए कहता है। अब आप जो भी लिस्ट सेलेक्ट करते हैं, जो भी आप पर्ची सेलेक्ट करते हैं, उसमें जो भी प्रैक्टिकल्स का नाम आता है वही प्रैक्टिकल आपको करने के लिए दे दिया जाता है। तो इस तरीके से जब हम किसी सैम्पलिंग करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? लॉटरी मेथड कहा जाता है। आगे बात करते हैं सिक्वेंशियल लिस्ट मेथड की। सिक्वेंशियल लिस्ट मेथड में क्या होता है कि हम सबसे पहले तो अपनी जनसंख्या को डिसाइड कर लेते हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है उसे सबसे पहले क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको सीरीज़ में रख लेते हैं। अब हमें सीरीज़ में फिर रैंडम सैम्पलिंग कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ से हमने 5 ले लिया और यहाँ से हमने 9 ले लिया। तो इस तरीके से जो सैम्पलिंग होगी वो कहलाएगी हमारी सिक्वेंशियल लिस्ट मेथड। अब जितना भी बड़ा हमारा सैंपल साइज होगा उतने ही ज़्यादा हमारी लिस्ट बड़ी होगी और वहाँ से फिर हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ग्रिड मेथड। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे ग्रिड बनाते हैं, खाँचे बनाते हैं। ग्रिड मेथड का यूज़ करते वक्त हम सबसे पहले क्या करेंगे? पूरी जनसंख्या को डिसाइड करेंगे। जब हमारी पूरी जनसंख्या डिसाइड हो जाएगी फिर हमने क्या करना है कि उन सब को जो है ग्रिड बनाकर रख लेंगे। जो हमारा पॉपुलेशन है, हमने यहाँ पे पॉपुलेशन को सिलेक्ट कर लिया। अभी हम यहाँ पे एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे इसे। अब क्या हुआ कि जितने भी सैंपल हमें चाहिए उतने छेद हमने क्या किए? एक मानचित्र में कर लिया। मानचित्र का मतलब आप समझ सकते हैं, एक पेपर लिया आपने और पेपर के ऊपर छोटे छोटे होल बना दिए। अब आपको 5 सैंपल चाहिए या 50 सैंपल चाहिए तो आपने छोटे छोटे 50 खाँचे, 50 सर्कल उस पेपर के अंदर कर दिया और इस पेपर को क्या किया कि अपने इस पॉपुलेशन के ऊपर रखा। अब आपको कितने चाहिए थे? छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको मान लीजिए केवल 3 सैंपल चाहिए थे तो आपने यहाँ से क्या किया? 3 सैंपल को सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से जब हम सिलेक्शन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ग्रिड मेथड कहा जाता है। इस तरह के जब सिलेक्शन किए जाते हैं तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, मनी भी ज़्यादा लगती है, लेकिन क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट माने जाते हैं इट कंपेयर टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को हिंदी में कहा जाता है स्तरित प्रतिचयन। देखिए, यहाँ पे हमें क्या बनाना होता है? स्ट्रेटा बनाना होता है। स्ट्रेटा बनाते वक्त हम क्या करते हैं कि जो हमारे समूह होते हैं वो आपस में तो समान होते हैं लेकिन दूसरे समूह से क्या होते हैं? अलग होते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक समूह का निर्माण किया जिसमें ए, फिर हमने क्या किया? बी, फिर सी। यहाँ पे चौथा ग्रुप बनाते हैं, इसमें हमने क्या किया? डी। अब हम यहाँ पे रिसर्च करना चाहते हैं कि जो BA और MA के बच्चे हैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, वो टीचिंग मेथड को लेकर के कितना ज़्यादा प्रभावित हैं या कितना ज़्यादा उनकी लर्निंग होती है। अब हमने क्या किया कि एक ग्रुप बनाया जिसमें हमने ये रख लिया कि जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी हो उनका एक ग्रुप बना लिया हमने, ग्रुप A। फिर हमने किया कि जो साइकोलॉजी के साथ इंग्लिश पढ़ा हो जिन्होंने, उसका एक ग्रुप बना लिया। फिर उन बच्चों का ग्रुप बनाया जो कि पिछले साल की कक्षा में, मान लीजिए वो BA थर्ड ईयर के बच्चे हैं तो BA सेकेंड ईयर की बैच में 60% मार्क्स लेके आए, तो एक ग्रुप उन बच्चों का बन गया। इसके बाद उन बच्चों का ग्रुप हमने बना लिया जो कि जिनकी अटेंडेंस 70% हो। तो ये 4 तरीके का हमने ग्रुप बनाया। अब इसमें एक चीज़ आप देखिए, सर्टिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है कि ये ग्रुप आपस में तो समान होते हैं, यानी कि इस ग्रुप में देखिए सारे समूह के सदस्य आपस में समान हैं लेकिन दूसरे समूह से ये क्या है? अलग हैं। तो
इस तरीके से हमने क्या किया, अपने पॉपुलेशन को डिसाइड किया। अब हमने इसमें से 10 सैंपल सेलेक्ट कर लिए, 10 सैंपल सेलेक्ट कर लिए। इसमें से हमने 2 ले लिया, 2 इसमें से हमने यहाँ ले लिया, 2 इसमें से हमने यहाँ ले लिया, इसके बाद 2 यहाँ से हमने ले लिए, इसके बाद 1 यहाँ से ले लिया और 1 यहाँ से लिया। इस तरह से जो सिलेक्शन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। अब इसके बाद जो अगला सैम्पलिंग आता है क्लस्टर सैम्पलिंग है, जिसे एरिया सैम्पलिंग कहते हैं, जिसे गुच्छा प्रतिचयन भी कहते हैं। इसमें सेम वही चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर इसे सर्वे रिसर्च में यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे क्या करना चाहता है रिसर्चर, वो किसी एक ज़िले में रहने वाले लोगों की मनोवृत्ति जानना चाहता है साफ़ सफाई के बारे में। अब वो क्या करेगा, उसने 4 ग्रुप बनाए, ठीक है, उसने 4 ग्रुप बनाए। यहाँ पे क्या किया जाता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। अब इसके सदस्य जो होंगे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए, जो अपने समूह के सदस्य होंगे, यानी कि ये आपस में तो क्या है, एक ही ग्रुप में ये क्या है, हेट्रोजीनस है। ग्रुप ए में आप देखेंगे तो ये एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन वहीं दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में क्या होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। अब हमने यहाँ से क्या करने हैं, 5 सैंपल सेलेक्ट करना है, तो हमने एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया और एक यहाँ से, फिर हमने यहाँ से एक और सैंपल सेलेक्ट कर लिया। तो जब इस तरह से सैम्पलिंग की जाएगी तो उसे हम कहेंगे क्लस्टर सैम्पलिंग या फिर एरिया सैम्पलिंग कहेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिए एडू टॉक फॉर यू के साथ।